जैसे देखेंगे हमारे पास एक स्टार्टर है बिट टाइमर, स्टार डेल्टा स्टार्टर बिट टाइमर। तो इसका हम आपको कनेक्शन बताएंगे, इसके लिए हमने डायग्राम बना लिया है। अब देखेंगे इसको समझने के लिए आपको दो स्टेप में समझना पड़ेगा, एक इसका पावर सप्लाई और एक इसका कंट्रोल सप्लाई। तो पावर सप्लाई पहले समझ लीजिए। जैसे देखेंगे एनसीबी है, ये 4 वे है। तो जैसे यहाँ पे L1, L2, L3 के लिए यहाँ पे 3 सप्लाई आउट होगा, यहाँ पे 3 सप्लाई आएगा, यहाँ आउट होगा, यहाँ न्यूट्रल दिया जाएगा, न्यूट्रल आउट होगा। तो जो न्यूट्रल यूज होगा ये कंट्रोल में सप्लाई में यूज होगा। अब यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आउट होता है तो ये आएगा ये मेन कॉन्टेक्टर में। जैसे L1 यहाँ पे आ गया, जैसे ये L2 यहाँ पे, L3 यहाँ पे, RYB ऐसे सीरियल वाइज जोड़ देना है। फिर यही RYB उठा के आपको यहाँ पे जोड़ देना है, RYB सीरियल वाइज। फिर उसके बाद इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के दूसरे 3 पिन से आपको क्या करना है, यहाँ से RYB, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसमें RYB जोड़ देना है और ये स्टार कॉन्टेक्टर के एक साइड में तीनों पिन शॉर्ट कर देने हैं। ये हो गया इसका पावर सप्लाई। और जो मोटर जुड़ेगा, जैसे देखेंगे रिले है, तो ये मेन कॉन्टेक्टर के नीचे लगा होता है, यहाँ से 3 सप्लाई आउट करेगा। तो यहाँ पे 3 सर्किट के एक साइड के वायर ABC यहाँ पे जुड़ जाएंगे और देखेंगे ABC यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये पावर सप्लाई हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर टाइमर वाले के साथ। और उसमें कंट्रोल सप्लाई कैसे होगा, जैसे देखेंगे यहाँ से न्यूट्रल आउट हो रहा है तो ये मेन कॉन्टेक्टर यहाँ पे कॉइल में और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल में, और यही न्यूट्रल ये स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल में आ जाएगा। और यही न्यूट्रल जो है ये देखेंगे हमारे जो टाइमर लगाए हैं हाफ डिले टाइमर है, तो इसके A2 पिन पे आ जाएगा और यहाँ A1 पे फेस आएगा। अब यहाँ फेस कैसे आएगा और इस कॉइल में कैसे फेस जाएगा ये देखिए। जैसे देखेंगे यहीं से हम एक फेज उठा लेंगे, तीनों में से चाहे जो एक, यहाँ से फेज उठाए हम और ले आए इसको NO में, और NO बटन जब पुश होगा तो NC बन जाएगा, ये सप्लाई आगे बढ़ेगी। और NC पिन डायरेक्ट रहता ही है, तो यहाँ से सप्लाई आउट होगा, ये आएगा रिले में और रिले में NC पिन है और यहाँ से आउट होता है, ये आ जाता है मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में। तो इसमें इंचिंग होता है लेकिन होल्डिंग नहीं होता है। और वहीं से देखेंगे एक वायर ये सप्लाई का हमने यहाँ पे जोड़ा है, ये मेन कॉन्टेक्टर के NO से। अब जब इंचिंग होगा तो ये NC हो जाएगा और यहीं से एक सप्लाई निकलेगा और ये यहाँ बीच में NC के जोड़ देना है और ये फिर ये होल्ड कर लेगा, ये वापिस ये होल्डिंग वाला वायर हो गया। और यहीं से एक सप्लाई जो होल्डिंग के लिए निकल रही है, होल्डिंग से सप्लाई ये निकल रही है, तो यहीं से ये A1 पे आ जाएगा ये टाइमर में। और देखेंगे इसमें 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर है। तो ये 16 जो है NC है, 18 NO है। तो ये आप डिले टाइमर है तो तुरंत ऑन हो जाएगा और 18 से निकलेगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC से जाएगा, NC से आउट होगा और ये स्टार कॉन्टेक्टर में आ जाएगा। तो ये मेन और स्टार कॉन्टेक्टर दोनों ऑन हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे जब ये इसका टाइमिंग पूरा हो जाएगा तो ये 16 नंबर से निकलेगा NC बटन से, तो ये स्टार कॉन्टेक्टर के NC से आउट होगा। यहाँ से एक साइड जोड़ेंगे, दूसरे साइड से निकलेगा जब ये बंद होगा और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर में आ जाएगा। तो पहले ये मेन ऑन होगा और जैसे टाइम पूरा होगा ये डेल्टा के साथ मेन ऑन होगा। तो एक बार स्टार में चलेगा और एक बार मोटर आपका डेल्टा में चलेगा।